हेलो दोस्तों जैसा कि कल 4 नवंबर था, ठीक है? और कल जो है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के क्लास 10th और वर्सेज आईटीआई को लेकर के मतलब कि सुनवाई था। और कल फैसला लगभग ले भी लिया गया, लेकिन फैसले को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, पब्लिक नहीं किया गया है। फैसला को अपने अंदर जो है ना, मतलब कि हाइड करके रखा गया है। अब कैट ने जो फैसला लिया, कैट बोले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो फैसला लिया है, ऐसा लगता है कि वो क्लास 10th के पक्ष में फैसला लेगा, और बिल्कुल ऐसा ही फैसला लेवे करेगा। क्योंकि क्लास 10th वर्सेज आईटीआई का मुद्दा लेकर चलेगा ना, आईटीआई वाले को ज़्यादा मान्यता देगा, तो फिर बहुत ज़्यादा इशू बढ़ सकता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि वो क्लास 10th को ही लेकर के चलेगा, ठीक है? तो अब बात ये आता है कि फैसला तो भाई ले लिया गया है। अब कंडीशन ये उठता है कि एग्जाम कब होगा। 17 नवंबर से होगा, और अभी आप देख रहे होंगे कि एक 4 नवंबर को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है? लेकिन खैर वो फेक न्यूज़ है, उस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब बात यह है कि 17 नवंबर से एग्जाम होगा कि नहीं, अब इसका क्या चांस है? तो देखो मेरे भाई, 17 नवंबर को एग्जाम होगा तो इसका भी चांस मतलब कि कम है, क्योंकि हो सके तो कुछ डेट बढ़ाएगी। बाय द वे 17 नवंबर को एग्जाम ले ले, क्योंकि जितना जो टीसीएस होता है ना, सभी सेंटर को बुक कर चुका था, उसका पेमेंट भी कर चुका था। लेकिन अब देखते हैं कि टीसीएस क्या करती है, रेलवे मतलब कि क्या नोटिस निकालता है, वो तो खैर पता चलेगा। लेकिन अब बात ये उठता है कि ये कन्फर्म हो चुका है कि क्लास 10th के पक्ष में ही कहीं ना कहीं फैसला रहेगा। अब आपको सब काम छोड़ करके केवल और केवल पढ़ाई करना है। इसके अलावा जो भी काम कर रहे हैं, जहां आपको नुकसान हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आप रील्स देखने में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, घूमने में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जिस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना मेरे भाई, उसको अब छोड़ करके पूरा का पूरा अपने पढ़ाई पर टूट जाना। क्योंकि टाइम कम बचा, यदि चाहते हैं कि हमारा भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, हम भी जो है ना रेलवे ग्रुप डी का एक सदस्य बन जाए। देखिए भाई, रेलवे ग्रुप डी को छोटा पोस्ट मत समझिएगा, ठीक है? अपने आप में बहुत ही महान पोस्ट है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पोस्ट होता है ना मेरे भाई, बहुत अपने आप में महान होता है, क्योंकि आप कंपटीशन फाइट करके आ रहे हैं। 1 करोड़ 8 लाख युवा को आप पछाड़ के आएंगे, ठीक है? इसलिए अपने आप को हल्का मत लेकर चलना है। अब बस बढ़िया से, टाइम कम बचा है, बढ़िया से आपको बस मेहनत करना है। जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन लगाइए। हाँ, अब मानते हैं कि मन में डर होगा कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? तो देखिए मेरे भाई, सबके साथ होता है ऐसा, मेरे भी साथ हुआ है, आपके भी साथ होबे करेगा। लेकिन आपको इससे निकलना है। आपको देखना है कि हमारा कौन सा सेक्शन कमजोर है, उस पर स्पेशल फोकस करके पढ़ाई करिए। जैसे कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में भाई हमेशा मेरा एडवांस का ज्योमेट्री गलत हो जा रहा है, हमेशा जो है मेरा मेंस्ट्रुएशन गलत हो जा रहा है। तो आपको बस ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन फोकस करना है। बाकी सब चैप्टर आपको ज़्यादा रिविजन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो साइंस में आपने पादप पुस्तक में गलती कर दिया, तो उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। आप फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स में आपका लाइट का सेक्शन गलत हो गया, तो आप लाइट को थोड़ा रिविजन कर लेंगे। आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है? और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और मॉक टेस्ट में मैंने बताया ना आपको, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, एएलपी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, बस उसी का लगाना है। पीवाईक्यू सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? साइंस पर आपको स्पेशल फोकस करने के लिए मैंने बताया था एनसीईआरटी को फोकस करना है, इसके लिए आपके सफिशिएंट रहेगा। ये काम करिए। और हाँ, डेली करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं ना कि वो डेली ये काम करते ही नहीं है, आज करेंगे, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, फिर चौथा रोज पढ़ेंगे 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ेंगे। तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। आपको 6 घंटा पढ़ना है, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। आपको 5 घंटा पढ़ना है, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। और हाँ, पढ़ाई के लिए जानते हैं मेरे भाई, सबसे अच्छा टाइम होता है, कोई व्यक्ति सुबह पढ़ता है, तो कोई व्यक्ति रात को पढ़ता है, तो सब व्यक्ति का अलग अलग क्वालिटी होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान था, मैं लेट नाइट पढ़ता था। मैं आज तक सुबह उठ के कोई पढ़ाई नहीं, ठीक है? क्योंकि सुबह मेरे से होता ही नहीं है, सुबह हम उठ ही नहीं पाते हैं। भले हम रात के 3 बजे तक पढ़ लेंगे, ठीक है? लेकिन ये कोई बोल देगा कि तू सुबह उठ कर 4 बजे पढ़ लेना, तो मेरे से नहीं होने वाला बात है, ठीक है? इसलिए मैं लेट नाइट पढ़ने वाला बंदा था। यदि आपको भी लगता है कि आप भी लेट नाइट पढ़ने वाले बंदे हैं, तो आप भी लेट नाइट पढ़िए एकदम बढ़िया तरीके से। रात के जब पढ़ रहे हैं तब पूरा साइंस के रिविजन कर जाइए, ठीक है? सुबह मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रहा बात जीके और करंट अफेयर्स का, तो देखिए मेरे भाई, मैंने इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसमें पूरा तरीके से आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जीके और करंट के सेक्शन पर ध्यान देना है। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या जितना आप पढ़ लेना बस उसको ध्यान दीजिए, आपका काम निपट जाएगा। आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग में 100% स्कोर करना है। यदि आप 80 में से 70 प्लस भी स्कोर करते हैं मेरे भाई, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हैं सभी लोगों के कंपेयर में। बस कंसिस्टेंसी बना कर रखिए, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है। और रहा बात मेरे भाई कि मैं अभी क्लास का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि मैंने एक बोर्ड लिया, ठीक है? क्योंकि मैं बोल के बताता था, हाँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लगता था इसमें, ठीक है? फिर उस वीडियो को एडिटिंग करने में टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है? और ड्यूटी मुझे करना रहता है, इसके लिए मैंने एक बोर्ड लिया है, उसका मैं सिस्टम में पूरा सेट कर रहा हूँ।
और हो सके तो कल मैं लाइव का सेक्शन कर लूँगा और परसों से हो सके तो आपका क्लास अटेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैं मैथ का जितना इंपॉर्टेंट टाइप है मैं सब बता दूंगा आपको, और साइंस का हर एक एनसीईआरटी जितना पॉइंट होता है ना, या जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, या जितना मैं जानता हूँ मैं सब आपको बता दूंगा, ताकि आपका भी उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो सके। ठीक है मेरे भाई, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। ये समय अंतिम क्षण है, अपने आप को हार नहीं मानने देना। पूरा हिम्मत के साथ एक सीट हमें चाहिए, तो बस चाहिए। पढ़े में कमजोर है, मेहनत करिए मेरे भाई, बिल्कुल होगा। फिर भी कोई समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।